कल हमने जो मैरिज को समझा था 2, 7, 11, मैरिज का 12वां होता है 1 से 10 डाइवोर्स। मैरिज के लिए हमारा कारक है वीनस, और डाइवोर्स के लिए कारक है हमारा राहु केतु शनि। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जहां पर 2, 7, 11 होते ही मैरिज नहीं होती। उसके लिए 5, 9 2, 7, 11 के साथ जब भी आएगा वो उसको डिले करेगा। 5, 9 क्या होता है कि इंसान को फ्यूजी कर देता है। आपने बहुत से ऐसे केस देखे होंगे, लड़के को या लड़की को, मान लो लड़का है, उसको उसकी 10 सुरेंद्र जी, तो लड़के की च्वाइसें होती हैं कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे इतनी पढ़ी लिखी चाहिए, मुझे जॉब वाली चाहिए। वो इस तरह की उसकी जो डिमांडें होती हैं, या लड़की वाले हैं तो लड़की की डिमांड होती है, या मान लो लड़के और लड़की की किसी की डिमांड नहीं है, उनकी फैमिलियों की डिमांड होती है, हमें तो ऐसा लड़का चाहिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए, हमें गोरी लड़की चाहिए। तो ये जो डिमांडें हमें शो करता है वो 5, 9, वो जो 5, 9 होता है वो मतलब कि इंसान बहुत ज्यादा चूजी है, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, जिस वजह से वो मैरिज नहीं हो पाती। 5, 9 का रोल ये रहेगा मैरिज के साथ। क्योंकि आपने भी देखा होगा, हर रोज देखते हैं आप लोग, बहुत से ऐसे केस आपके सामने आते होंगे जहां लड़के लड़की की डिमांड होती है। गुरुदेव, इसका लॉजिक क्या है? जैसे 5 तो लव का होता है और 9 तो स्पिरिचुअल होता है, तो 5, 9 आ जाने से क्यों ऐसा होता है? क्या इसका? सर ऐसा है ना, 5, 9 इंसान को एक तरह का, अब 5 नंबर है क्या? 5 नंबर को आप समझिए, 5 नंबर हमारा प्रेम का है। जी 9 नंबर हमारा क्या है? अध्यात्म है। जी वैसे तो अगर देखा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 5 और 9 को बहुत ही अच्छा एक भाव माना गया है। जी अक्सर ज्यादातर मोस्टली एस्ट्रोलॉजर 1, 5, 9 के स्टोन दिलवाते हैं, जी 5वें और 9वें के खासकर। लेकिन ये 5वां और 9वां जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सबसे खतरनाक अगर हमारे भाव हैं तो 5वां और 9वां है। अभी तक हम लोग 8वें और 12वें को सबसे खतरनाक समझते आए हैं। लेकिन क्या है कि 8वां और 12वां क्या है, वो हलाल है, झटका, एक झटके में खत्म कर देता है। लेकिन 5 और 9 क्या है, वो ना खत्म जीने देता ना मरने देता, वो तड़पाता है। अब देखिए, लड़के वाले गए लड़की को देखने, लड़के की कुंडली में 5, 9 है, आगे गए, लड़के को पसंद आ गई लड़की। अब लड़के की माँ को नहीं पसंद आ रहा मामला, या उसके बाप को नहीं पसंद आ रहा, रिश्ता वहीं पे टूट गया, वापिस हो गए। तो ये 5, 9 चूजी कर देता है इंसान को बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैरिज के अलग अलग इवेंट्स के अंदर इस 5, 9 का अलग अलग रोल। तो ये हमने मैरिज को समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हमारे यहाँ मैरिज भी कई प्रकार की होने लगी है। लव मैरिज होती है, ये तो हमने अरेंज मैरिज को समझ लिया। 2, 7, 11 है तो अरेंज मैरिज होगी। अब उसके बाद सेकंड मैरिज जो आजकल सबसे ज्यादा चलन में है वो है लव मैरिज। फिर उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप भी आजकल बहुत डिमांड में है मार्केट में। मुरली जी पूना में बैठे हैं, तो पूना के अंदर तो लिव इन रिलेशनशिप की बहुत अच्छे वाली डिमांड है। क्यों मुरली जी? आपने अब म्यूट है। हाँ जी। जी जी, प्रायः देखने में मिलता ही है यह। हाँ, तो लिव इन रिलेशनशिप कैसे होता है? फिर उससे भी आगे निकलते हैं आजकल
जो समलैंगिक शादियां होने लगी, लड़के लड़के की, लड़की लड़की की, तो ये अलग अलग तरह के जो मैरिज हैं वो किस तरह से हम देखें। मैरिज तक का चैप्टर सबका क्लियर है। अरेंज मैरिज तक का चैप्टर सभी का क्लियर है। जी जी। आप जी, अभी अभी बेरहम जी नहीं जी है आज। जी सर। हाँ, आज हम चलते हैं लव मैरिज। और लव मैरिज पर देखिए, जो लव मैरिज होती है उससे पहले लव होता है, प्यार। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि वो प्यार नाम की चिड़िया कैसे होती है। तो लव के लिए हमारा हाउस कौन सा है, सभी को पता ही होगा आपको। हाउस ऑफ 5 लव। नंबर, 5 नंबर। बिल्कुल पंच। बिल्कुल। उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, इंसल्ट, बेशर्मी, अपमान, इन सब चीजों का। उसके बाद हमारा आता है 12वां घर। 12वां घर किस चीज के लिए होता है? ब्लड प्रेशर, जो भी खराब इच्छाएं हैं या जो भी एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अफेयर होगा तो खर्चा तो होगा ना, फ्री में तो जी। होता नहीं। अब उसके बाद खर्चा होगा तो थप्पड़ चट्टू भी चलेंगे, बेड प्लेजर सारे होंगे। एक हमारा है 11वां घर, इच्छा पूर्ति का। अब देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा एक लव होता है 5 और 11। 5 और 11 यानी दिल से दिल का रिश्ता। अक्सर जो पुरानी फिल्में होती थी ना, या पुराने जो ग्रंथ है, उनके अंदर जो अफेयर होता था वो आंखों के इशारों से ही अफेयर होता था, एक दूसरे को छूते भी नहीं थे। अभी जैसा भक्त और भगवान का प्यार, प्यार तो वास्तव में वही होता है। माँ बेटे का प्यार है, भाई बहन का प्यार है, जिसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती। लेकिन आजकल ये प्यार गायब हो चुका है मार्केट। ये सिर्फ आपको पुरानी फिल्मों में मिलेगा या फिर लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा। रियल लाइफ में ये प्यार 99.99% खत्म हो चुका है। आज जिस अफेयर की डिमांड है, जिस लव की डिमांड है, वो है 5-8 सेक्सुअल लव। हर किसी को एक ही डिमांड है। एक मिनट होल्ड करो। जी, 5-8
सेक्सुअल लव, लव विद फिजिकल रिलेशन। 511 हमारा था प्लूटोनिक लव, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन 58 लव विद फिजिकल रिलेशन, आज के समय में सबसे ज्यादा इसी अफेयर की डिमांड है। इसके साथ गुरुदेव अगर 11 और जुड़ जाए तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्या ये? क्योंकि लव रिले है, फिजिकल रिलेशन में उसकी डिजायर पूरी हो रही है 11 से। नहीं नहीं, 11 की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 11 की कोई जरूरत ही नहीं है, वो 58 से ही काम हो जाता है। उन ऐसा ना, उनकी डिमांड क्या है? 8 नंबर। जी। तो उनकी डिमांड 58 में ही पूरी हो जाती है। अब आता है स्कैंडल्स लव, लव विद फिजिकल रिलेशन के बाद स्कैंडल्स लव, यानी अक्सर न्यूज आप देखते रहते हैं, होटल में रेड पड़ी, प्रेमी जोड़े पकड़े गए, मॉल के बाहर कार में पकड़े गए, पार्क में पकड़े गए, फिर थप्पड़ चट्टू हुए। अभी आजकल एक वो मध्य प्रदेश का पुलिस वाला का छाया हुआ था न्यूज में, बीवी ने आके पकड़ा। तो ये सब क्या है? ये है 5-8-12, 5-8-12 विद राकेश। 5-8-12 प्लस राकेश, राहु केतु शनि, उनमें से कोई भी एक वहां पर होगा, तभी वो स्कैंडल बनेगा। अकेला 5-8-12 होगा तो वो स्कैंडल नहीं बन पाएगा। वो स्कैंडल सिर्फ कितना होगा कि यार दोस्तों के बीच में उस चीज के बारे में बातें करना। लेकिन जब वो साथ में राकेश की भी एंट्री हो जाएगी तो फिर वो पकड़े जाएंगे। यानी 5-8-12 खाने में अगर राकेश होंगे तो इस स्कैंडल होगा। हाँ जी, क्या चीज? यानी 5-8-12 खाने में, यानी भाव में, हाँ जी, 5-8-12 भाव में अगर राकेश होंगे, राकेश में से एक भी ग्रह होगा तो ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। है। 5-8-12 खाने का तो हमने करना ही नहीं, हमने लगन कुंडली तो देखनी ही नहीं है ना। नहीं नहीं, वो हमने निर्णय, चलिए निर्णय भाव में। नहीं, निर्णय भाव नहीं, हमारे कोऑर्डिनेटर 5-8-12 होने चाहिए। जैसे कि मैं दिखा अच्छा। देता हूँ आप, अब जैसे ये है इसके है, हाँ, ये 8-12 है, 5-8-12, जैसे ये अच्छा। 8-12 है। अगर ये 7-8 है, अगर इसकी जगह 5-8 होता तो ये 5-8-12 बन गया था। और यहाँ पे सैटर्न की भी एंट्री होगी, सब लोड सैटर्न है, तो ये स्कैंडल बन जाएगा। गुरु जी, ये जो आप सब लोड बता रहे हैं, सब लोड एक्चुअली इसका नाम क्या है? सब लोड यानी क्या है? उप नक्षत्र, नहीं समझा मैं अभी। उप नक्षत्र। अच्छा, उप नक्षत्र सब लोड। जी आप लेट आए? जी गुरु जी, आज थोड़ा बाहर गया था मैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। समय से बाहर आया करो 2 दिन के लिए। नहीं तो गुरु जी, 5-8-12 प्लस राकेश, राकेश की एंट्री जब साथ में हो जाएगी तो वो पकड़े जाएंगे। फिर थप्पड़ चट्टू होंगे, थाने में केस जाएगा, इंसल्ट होगी, सब चीजें होंगी। केवल 5-12 हो गुरु? सर 5-12 में भी अगर राकेश की एंट्री हो जाती है तो भी स्कैंडल बन जाएगा। और राकेश से एंट्री नहीं हो, खाली 5-12 ही चला? वो फिर अफेयर चल रहा है। सिर्फ उसका क्या है कि आपस में जैसे यार दोस्तों में गली मोहल्ले में पता है, लेकिन उसका स्कैंडल नहीं बन पाया। स्कैंडल मतलब कि मौके पे पकड़े नहीं गए। पता सभी को है, पता सभी को गली मोहल्ले में, लेकिन वो पकड़े नहीं गए।
अब एक इसके बाद एक और टाइप का अफेयर आता है हिडन लव। हिडन लव मतलब कि अफेयर चल रहा है, पता ही नहीं है किसी, सालों साल किसी को भी नहीं पता। वहां पर 5 8 12 के साथ 4 5 8 या 4 5 8 12, अब इसका किसी को नहीं पता लगेगा, ये चुपचाप अंदर ही अंदर चल रहा है। जहां भी 4 नंबर गायब हो जाएगा वहीं ये ओपन हो जाएगा। मतलब 5 8 और 5 12 के साथ में 4 अगर जुड़ जाता है जी, तो वो हिडन रहेगा। ये हिडन हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा। बहुत से केस आपने देखे होंगे, आप गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में, जब वो बाजा बजता है तभी पता लगता है, वो तेरे ये तो 5 साल से फिर में थे, हमें तो पता ही नहीं लगा। अक्सर ऐसे केस देखने को मिलते होंगे, सभी के अड़ोस पड़ोस में होते हैं। तो उसकी वजह क्या है, वो 5 8 या 5 8 12 के साथ 4 नंबर का। अब बात आती है, ये तो हमारे अफेयर हो गए, अब बात आती है लिव इन रिलेशनशिप। चलिए, लिव इन रिलेशनशिप से पहले लव मैरिज पे चलते हैं। अब देखिए, ये जो 5 8 12 जो हैं ये अफेयर हैं, और इनके साथ अगर 7 11 भी आ जाता है, 7 11, तो ये बन जाती है लव मैरिज। क्योंकि पहले अफेयर होगा फिर लव मैरिज होगी। अफेयर 5 8 12 प्लस 2 7 11, वो बन गई हमारी लव मैरिज। पंडित अजय जी, कल की वीडियो, कल जो आपने जी देखा गुरु जी। था, उस सबको नोट डाउन किया? आवाज कट रही गुरु जी। कल जो हमने क्लास पढ़ी थी, उस सबको आपने, वीडियो मैंने डाली थी, उस वीडियो को सुन के आपने कॉपी पे मैं ग्रुप लिखा में था? मैं ग्रुप में नहीं हूँ गुरु जी, मुझे वीडियो नहीं मिला। आप ग्रुप में नहीं है? तो आप बाकी सबने किसी ने किया? जी सर, मैंने राइट किया नोटबुक पे। ओके, देखिए, मैंने आप भी किया जो था। यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही मैं वीडियो आप लोगों को ग्रुप पे डालता हूँ। जैसे 2 दिन का हमने जो पढ़ा है, उस सब की वीडियो ग्रुप पे डलेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपने वो नोट डाउन करना है, तभी आप उस चीज को प्रॉपरली समझ पाओगे। सिर्फ यहाँ मेरे बोलने से मुझे ग्रुप में आपने मुझे आपने ग्रुप में ऐड कीजिए गुरु जी। आपने मैसेज किया ग्रुप में ऐड होने के लिए? कल भी बोला था, नहीं किया? हाँ, मैंने आपसे कुछ चर्चा की थी, लेकिन जी, आपने बताया था सॉफ्टवेयर के लिए कुछ। हाँ जी। बिना हाँ, सोचे कैसे आप प्रैक्टिकल कर पाओगे? जी नीतू जी, बहुत बढ़िया। वो मैं वो करता हूँ ना जी। देखिए, जैसे नीतू जी ने नोट डाउन किया है सारा, इस तरह से उस वीडियो को सुन के नोट डाउन करो। थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने लिए आप लोगों को। हंसराज जी ने भी किया है, तभी समझ पाओगे, तभी सीख पाओगे। सिर्फ मैं यहाँ तो गुरु बोल रहा हूँ जी आप, ग्रुप में ऐड कीजिए ना गुरु जी। हाँ ग्रुप में ऐड होंगे ना, उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया था ना। जी आप अपना प्रोसेस पूरा करिए, आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। जी। तो 5 8 12 प्लस 2 7 11 हमारी होगी लव मैरिज। लेकिन क्या सभी अफेयर लव मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो पाते हैं? कुछ अफेयर ब्रेक हो जाते हैं,
कुछ लोगों का जमीर जाग जाता है, कुछ लोग मैरिज के बगैर लिव इन में चले जाते हैं, उसको हम आगे कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 6 नंबर को जो डाइवोर्स के लिए समझा था, अगर 5-8 या 5-8-12 के बीच में 6 नंबर आ गया तो वो ब्रेकअप हो गया। तो वो चीज आपकी समझो कि ब्रेकअप होगी। अब ये ब्रेकअप हमने जो अफेयर चल रहा है एट ए टाइम हम जो समझेंगे मैरिज के टाइम पे कि ब्रेकअप होके ये लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हुई है या लव मैरिज है, क्या हुआ है। अक्सर जब हम देखते हैं कि मैरिज से पहले 90% केसों में ब्रेकअप हो जाता है। आप भी जब देखेंगे इस टाइप के चार्ट तो वहां पर आपको 5-8-12 के साथ 6 नंबर आया मिलेगा। 6 नंबर आया मतलब कि ब्रेकअप होगा। और शादी के वक्त अकेला 2-7-11 है और उसकी अरेंज मैरिज होगी। या फिर 5-8-12 5-8-12 के साथ 2 और 11 जुड़ गया, 7 नंबर यहाँ से गायब हो गया। इवन रिलेशनशिप 2-11 2-11 5-8-12 पहले आएगा, उसके बाद 2-11 आएगा, तो मतलब कि ये कपल लिव इन रिलेशनशिप में जा रहा है। सिर्फ 2-11 देख के किसी को लिव इन रिलेशनशिप मत बोल देना, क्योंकि जितने भी सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका कॉम्बिनेशन भी 2-11 होता है, लेकिन उनके पास 5-8-12 नहीं होता। पहले 5-8 होगा, उसके बाद 2-11 होगा, तब वो लिव इन रिलेशनशिप बनेगा। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, 2-11 देखा और उसी को लिव इन रिलेशनशिप बोल देते हैं। ये हमारी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप हो गई। अब आते हैं समलैंगिक मैरिज। लड़के ने लड़के से की, लड़की ने लड़की से। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमने एक चीज समझनी होगी कि डायरेक्ट मैरिज तो होती नहीं, उससे पहले उनके समलैंगिक संबंध होते हैं। उसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन है 158। अब देखिए 58 हमारा था लव विद फिजिकल रिलेशन, और अब 1 साथ में लग गया सेल्फ लव। अब यहां पर जो हमारा वीनस है, राहु या शनि का साथ में होना बड़ा जरूरी। लगन चार्ट के अंदर राहु या शनि वीनस के साथ होगा और कोऑर्डिनेटर वाइज हमारे कोऑर्डिनेटर 158 होंगे वीनस के, राहु या शनि दोनों में से किसी के, जो भी वीनस के साथ होगा। या फिर वीनस और राहु
इकट्ठे होंगे, जरूरी नहीं उनकी महादशा हो, किसी अदर प्लेनेट की महादशा में भी 158 है, तो हम समझेंगे कि इनके समलैंगिक संबंध है। इस तरह के केस बड़े ही रेयर आते हैं, और जब आते हैं तो उसके ऊपर प्रिडिक्शन करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। किसी को मुंह उठा के ये बोलना बहुत मुश्किल होता है कि तुम्हारे तो समलैंगिक संबंध। इसका कोऑर्डिनेटर क्या होता है बोलो? 158 158। मतलब इनकी राहु की युति हो लग्न में, वीनस के साथ में राहु या शनि की, और उसके लगन साथ चार्ट, कोऑर्डिनेटर ये हो। जी जी जी, लगन चार्ट में वीनस की युति राहु या शनि के साथ होगी और कोऑर्डिनेटर 158 होंगे, तभी वो समलैंगिक विवाह होगा। सिर्फ वीनस की राहु या शनि के साथ युति देख के भी हम किसी को समलैंगिक नहीं बोल सकते। कोऑर्डिनेटर भी। अब बहुत से आपको चार्ट ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको वीनस और राहु, वीनस का संबंध राहु या शनि के साथ नहीं होगा, लेकिन किसी भी प्लेनेट के अंदर 158 मिल जाएगा। अब ये 158 जो है, ये बड़ा ही विचित्र एक कॉम्बिनेशन है। ध्यान से समझना, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, दुनिया की किसी किताब के अंदर, इवन की हमारी जो नाड़ी नक्षत्र की किताबें हैं उनके अंदर भी आपको ये इवेंट नहीं मिलेगा। 158 देखिए, जब ये 158 मैरिज टाइम से पहले होता है, शादी से पहले, तो हम इसको बोलते हैं सेक्स विद सेल्फ। और यही जब 158 मैरिज के बाद आता है, मान लो मैरिज होगी, किसी प्लेनेट में आगे जाके 158 आ जाए, तो फिर ये कहलाएगा सेपरेशन इन मैरिज लाइफ। एक ही कॉम्बिनेशन के दो मतलब है। शादी से पहले सेक्स विद सेल्फ, सेक्स विद सेल्फ तो आप समझते ही हैं सभी, जिसको हमारी नॉर्मल एक लैंग्वेज में हस्बैंड वगैरह कहते हैं। और यही चीज जब मैरिज के बाद आ जाएगी 158, तो फिर ये बन जाएगा सेपरेशन इन मैरिज लाइफ, यानी मियाँ बीवी के बीच में सेपरेशन आ गई। उसकी वजह अलग अलग हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है। मान लो बीवी बॉम्बे में जॉब कर रही है, मियाँ दिल्ली में जॉब कर रहा है, तो वो भी सेपरेशन है उनके बीच। तो सेपरेशन की वजह क्या है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो सेपरेशन शो करता है 158 इन मैरिज लाइफ। एक लॉन्ग टाइम सेपरेशन, यानी महीना महीना, दो महीने, तीन महीने आपस में नहीं मिल पाते, इस टाइप का सेपरेशन। और यही चीज एक बहुत बड़ी बाधक भी देखी गई है मैरिज के अंदर। वन 158 मान लो किसी भी प्लेनेट की महादशा चल रही है और उसके सबलोड लेवल पे 158 है, सिंगल 158, वो मैरिज भी नहीं होने देता, क्योंकि जिसको खुद में ही मजा आ गया उसको क्या करना दुनियादारी का। खेल तो सारा मजे का ही है। तो इन पॉइंटों को गौर करके विशेष तौर पे समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये पॉइंट आपको मेजोरिटी ऑफ चार्ट में नहीं मिलेंगे, बहुत ही मिनिमम चार्ट।
1000 चार्ट में से 2-4 चार्ट, क्योंकि समलैंगिक हर कोई नहीं होता, लाखों में एक होता है। हाँ, अगर आपने कॉम्बिनेशन पकड़ लिया, आपने कॉम्बिनेशन को पकड़ लिया 158 है, तो आपके अंदर जिगरा होना चाहिए बोलने का, जो मैंने आपको रूल नंबर 4 बोल रहा था, किसी बात में बकवास, आप हाँ ऐसी बोल देना, एकदम सुपर हिट जाएगा, सामने वाला ना नहीं कर पाएगा। अब देखिए, हमने एक चीज समझी थी कि सभी 2, 7, 11 शादी नहीं होती, और सभी 1 से 10 डाइवोर्स नहीं होते। क्यों? कौन से हमारे कॉम्बिनेशन से जिसकी वजह से नहीं होते? कोई बताएगा? वहाँ भी 5-9 जुड़ जाएगा सर। 5-9, राइट। अब देखिए, यही 5-9 जब हमारा ये 5-8 या 5-8-12 है, इनके अंदर जब 9 भी शामिल हो जाएगा, इनके अंदर 9 भी शामिल हो जाएगा, तो वो अफेयर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 5-9 रोल प्ले करेगा समझदारी का, हिस्सेदारी का, धर्म, जहां सात्विकता है, जहां धर्म है, समझदारी है, ईमानदारी है, इज्जतदारी है, वहां पर अफेयर नहीं होते। उस 5-8 या 5-8-12 के साथ में अगर 9 भी है, तो अफेयर नहीं हो पाएगा। 158 के साथ में भी अगर 9 है, तो वो जो हमने रिश्तों की एक गरिमा को खोया था, वो नहीं खोएगी। जो हम समलैंगिक के अंदर 158 को लेके गए थे, तो वो समलैंगिकता नहीं हो पाएगी अगर 9 साथ में आ जाएगा, क्योंकि 5-9 हो गया। बहुत सी बार ये चीज देखी गई है कि एक अंतरा के अंदर 5-8 या 5-8-12 आ गया, या 158 आ गया, अफेयर हो गया। साल 2 साल बाद कोई नया अंतरा आया, उसके अंदर वो 5-8 के साथ 9 भी साथ में जुड़ गया, इंक्लूड हो गया। तो अब यहाँ पर वो ब्रेकअप नहीं होएगा, जो 6 नंबर से ब्रेकअप हुआ था ना, वो ब्रेकअप नहीं होएगा, क्योंकि ब्रेकअप तो हमेशा लड़ाई झगड़े के साथ होता है। यहाँ पर अगर 9 साथ में इंक्लूड होगा, तो जिसके भी 9 इंक्लूड होगा, वो चुपचाप कन्नी काट के साइड में हो जाएगा। क्लियर? इसको गुरुदेव जरा एक किसी कुंडली के ऊपर एग्जाम्पल लेकर इसे थोड़ा सा और क्लियर समझाए तो। ये सभी चीजें हम क्लियर करेंगे, सभी को समझेंगे, चार्ट के अंदर प्रैक्टिकली भी समझेंगे। आप लोगों को भी ऐसे चार्ट दूंगा जिसके अंदर आप लोग चार्ट बना के उसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर मैरिज हो सकती है, कहाँ पर अफेयर हो सकता है, वो सब काम होंगे। लेकिन उससे पहले हमें कॉम्बिनेशन तो पता होना चाहिए ना। जी जी। अगर हमें कॉम्बिनेशन ही नहीं पता तो हम कैसे समझेंगे? अब आते हैं हम कमर्शियल लव अफेयर। कमर्शियल लव अफेयर बोले तो जो नॉर्मल अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोलगल टाइप,
अब देखिए उसके अंदर जो व्यापार होता है वो होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स का। सेक्सुअल ऑर्गन्स हमारे होते हैं 8 नंबर, इंसल्ट बैड प्लेजर 12 नंबर, और ट्रेड का हमारा नंबर, ट्रेड का नंबर क्या है सभी को पता ही होगा, 7 नंबर। है जी, 7 नंबर। 7 नंबर। तो 7, 8, 12 ये हमारा आ गया कमर्शियल, लव अफेयर कह लो, सेक्सुअल अफेयर बोल लो, लेकिन साथ में वीनस प्लस मार्स, अब देखिए बड़ा ही प्यारे प्लेनेट हैं दोनों, वीनस और मार्स, शुक्र और मंगल। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं, इकट्ठे होते हैं हमारे लगन चार्ट के अंदर, और इनके कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12, 7, 8, 12 या 7, 5, 12 भी। 7, 8, 12 क्योंकि गुरुदेव आपने 5 और 8 हो या 5, 11, 7, अगर 7 जुड़ जाता है तो लव मैरिज हो जाती है, उनकी मैरिज हो जाती है, मतलब अरेंज मैरिज हो जाती है लव होने के बाद पहले। जी जी, तो लेकिन ये 7 यहाँ जुड़ेगा तो कॉमर्शियल हो जाएगा। जी, लेकिन साथ में हमने कॉम्बिनेशन भी तो किया है ना, वीनस प्लस मार्स। वीनस प्लस शुक्र के साथ। देखिए वीनस प्लस मार्स प्लस 7, 8, 12 ये इंसान की जो एक सेक्सुअल टेंडेंसी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, यानी इंसान को सेक्सुअल डिसऑर्डर कर देता है। अगर ये मेल के चार्ट के अंदर है, वीनस प्लस मार्स प्लस 7, 8, 12 अगर मेल के चार्ट के अंदर है तो उसकी सेक्सुअल डिजायर इतनी अपर लेवल की होती है कि कोई भी 1 या 2 फीमेल उसकी डिजायर्स को कंप्लीट नहीं कर पाती, उसको अपनी डिजायर कंप्लीट करने के लिए बाजार का रुख करना पड़ता है। सेम यही चीज अगर फीमेल के चार्ट के अंदर है तो उसकी भी सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट नहीं होती किसी मेल से, उसके काफी मेल्स के साथ रिलेशन होते हैं और वो बड़े ही, यानी उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो बड़ा ही एक तरह से जंगली किस्म का होता है, यानी अगर फीमेल के चार्ट में है तो उसको कोई भी मेल हैंडल नहीं कर सकता, वो भाग जाएगा बीच में छोड़। मेल के अंदर है तो फीमेल उसकी साइड हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो एक सेक्सुअल डिजायर है वो इतनी ज्यादा हाई लेवल की होती है, उसको हर कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, और ऐसे में वो मेल है वो बार बार 10 जगह धक्के खाएगा, फीमेल है उसके भी काफी लोगों के साथ रिलेशन होंगे, और वही चीज धीरे धीरे आगे जाके एक बिजनेस के अंदर डाइवर्ट होती है। अब देखिए ये जो वीनस प्लस मार्स प्लस 7, 8, 12 अगर ये मेल के चार्ट में, तो अभी आजकल एक समाज में बड़ा चल रहा है रेपिस्ट, क्वेश्चन बड़ा उठता है कि रेपिस्ट कौन होते हैं, क्या ऐसी उनकी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन होती है। 7, 8, 12 प्लस वीनस मार्स,
ये बनते हैं रेपिस्ट, क्योंकि इनकी डिजायर, इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, फिर ये जबरदस्ती के साथ करते हैं, क्योंकि मंगल 7, 8, 12 इंसान को बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर देता है। अब रेप विक्टिम कौन बनेगी? ये तो रेपिस्ट बन गए। रेप विक्टिम कौन बनेगी? वीनस प्लस राहु प्लस 7, 8, 12। वीनस प्लस राहु प्लस 7, 8, 12, क्योंकि 7, 8, 12 एक तरह से डकैती भी है, इज्जत की डकैती। यहाँ पर वीनस है ना, वीनस क्या है? इज्जत है, करेक्टर। और उसके साथ जब राहु आ जुड़ेगा और कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12 होंगे, तो ये रेप विक्टिम ऐसी फीमेल बनती है। बड़े ही रेयर चार्टों के अंदर कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, और इसको प्रेडिक्ट करने के लिए भी आपके अंदर बहुत हिम्मत का काम। जब आपको अपने ऊपर फुली कॉन्फिडेंट होगा कि मेरी प्रेडिक्शन करी हुई गलत नहीं हो सकती, तभी आप इस टाइप की प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अक्सर मैंने अभी तक काफी चार्टों के अंदर ये प्रेडिक्शन करी है जो परफेक्ट गई है। ये जो फार्मूला है ये एकदम एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी बोलने के लिए हिम्मत। तो ये हमारे रेपिस्ट और रेप विक्टिम हुए। अब इसके बाद हमारे कुछ आती हैं। एक तरह के जो हमने 7, 8, 12 को लिया था और प्लस वीनस मार्स लिया था, वो एक तरह की अगर फीमेल के चार्ट में है तो उनकी इच्छाएं नहीं पूर्ति होती, और धीरे धीरे 7, 8, 12 के साथ 11 भी जुड़ जाता है, और वो एक सेक्सुअल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कॉल गर्ल टाइप बोलते हैं अपने इस्तेमाल से। अब उसके बाद एक चीज आती है कि हमारे जो हीरोइन ने हीरोइन अब देखिए जो 5, 8, 12 है, 5, 8, 12 एक तरफ हमारा लव विद फिजिकल रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ ये क्या करता है कि इंसान को पूरी तरह से जो ड्रामेबाज होते हैं ना, ड्रामेबाज बनाते हैं, झूठा, लफंडर, हर बात में ड्रामा, और इसी के साथ जब 3 नंबर भी जुड़ जाता है और साथ में 11 भी जुड़ जाता है, यानी 3, 5, 8, 11, 12। अब ड्रामेबाजी बिजनेस किनका है? हर बात में स्कैंडल करना, ड्रामे करना, जितने भी है हमारे फिल्मी हीरो हीरोइन। 3, 5, 8, 11, 12 कुछ केसों में 3, 5, 7, 8, 11, 12 भी देखा गया है, क्योंकि ट्रेड का हमारा 10 और 11 है,
7 को जब 10 और 11 के साथ इंक्लूड करेंगे तो ये एक बिजनेस बन जाता है। और 3 नंबर हमारा कम्युनिकेशन का है, और 5, 8, 12 ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी के साथ जब 3 नंबर जुड़ जाएगा तो वो राशि सावंत बन जाएगा, कपिल शर्मा बन जाएगा, शाहरुख खान बन जाएगा। सब है क्या? ड्रामेबाज। सब ड्रामेबाज है। कौन सा ऐसा धंधा नहीं है 2 नंबर का जो ये नहीं करते? आजकल सब पकड़े जा रहे हैं। हीरोइन ने जो है वो होटलों में पकड़ रही है, ये छेड़खानियों पर गुरुजी कोऑर्डिनेशन में प्लस माइनस कैसे होंगे? जैसे आप बता रहे कि 3 जुड़ जाएगा, 11 जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, वो जुड़, ये कैसे क्या देखेंगे इसको? ये सब कॉम्बिनेशन आपको चार्ट के अंदर ही मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे वो हम जब प्रैक्टिकल के अंदर जाएंगे। अभी तो सिर्फ आप जी। समझिए। अभी तो मैं कोऑर्डिनेशन नहीं समझ नहीं पाया हूँ। कोऑर्डिनेशन जो आप बता रहे हैं, हाँ जी। ये जो आप बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन की निकालते कैसे हैं, जैसे कल आपने बताया था मुझे, लेकिन अभी हाँ तक समझ में नहीं आया कि हाँ भाई किस तरह से किस तरह निकालते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? आपका नाम? अजय रावल। आज का वीडियो नहीं देखा? नहीं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ ना, इसलिए। अच्छा जी। रावल। अजय। अच्छा अच्छा, पंडित अजय जी। जी। तो सर कल कोऑर्डिनेटर बनाना तो सीखा था ना? जी गुरु जी सिखा था, लेकिन प्रथम क्लास थी और कोऑर्डिनेशन के बारे में पहली सुन रहे, तो शायद तो संभव नहीं कि एक बार में सीख जाएंगे। पंडित जी वो ऐसा है ना, आपने देखो कल आपकी मेरे से रात को बात हुई थी, आपने उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाया, आपने 4 बातें करके उसको वहीं छोड़ दिया। आपको ग्रुप में शामिल होना चाहिए। ग्रुप में शामिल होंगे तो वहां पे आपको वीडियो मिलेंगे, उन वीडियो को आप स्टडी करेंगे, सुनेंगे, सुन के उनको लिखेंगे, तो वो चीज आपको यहाँ पे माइंड में एक कोऑर्डिनेटर छपेंगे। जी जी जब हम चार्ट देखेंगे तो हमें वो चार्ट जिस टाइम हम देखेंगे ना, तो हमें हमारे मतलब के कोऑर्डिनेटर ही दिखाई देंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। जी। देखिए सामने वाले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। मैरिज का पूछ रहा है तो हमें दो ही कॉम्बिनेशन नजर आएंगे, 2, 7, 11 और 1, 6, 10। जी। अगर कोई हीरो हीरोइन बनना चाहता है उसके कॉम्बिनेशन 3, 5, 8, 10, 11, 12 या 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12। 11 जी। क्योंकि 11 इच्छा पूर्ति का है ना, जी। इच्छा पूर्ति का भी है और डिजायर्स का भी है, डिजायर्स कंप्लीशन। और इन लोगों के आपको पता है कि इनको अगर 1 साल कोई फिल्म ना मिले ना तो ये भिखमंगे भी बन जाते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र लेवल और सबलाड लेवल पे दोनों को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीएनएस के अंदर कॉम्बिनेशन बन जाए वो भी चलेगा। सबलोड लेवल पे है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, पीएनएस में बनता है वो सबलॉर्ड लेवल पे तो राहु केतु के आ सकते हैं और तो किसी के आ नहीं सकते, क्योंकि और तो 3 से ज्यादा होगा नहीं। सर देखिए राहु केतु के बगैर तो कुछ भी काम नहीं होता ना। ये जितने भी काम है 2 नंबर के, इनमें इनकी तो इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि और तो 3 से ज्यादा होते नहीं, राहु केतु के ही ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन मैरिज को लेके, लव मैरिज को लेके, समलैंगिक विवाह को लेके, लिव इन रिलेशनशिप को लेके, रेपिस्ट को लेके, रेप विक्टिम को लेके, एक्टर्स को लेके। अब हम कुछ कॉम्बिनेशन और समझ लेते हैं इसके साथ, फिर हम इसी पार्ट को आगे लेके जाएंगे कुंडली मिलान पे। अभी तक आप लोग जो कुंडली मिलान करते हैं, सीधा 2 बटन लड़के लड़की का चार्ट डाला और निकल के आ जाते हैं। गुण मिलान 36 में से कितने गुण मिले, और मान लो 36 में से गुण मिल गए 32 या 34, उसके बाद भी पता लगे 6 महीने बाद दोनों अब अपने घर बैठे।
क्यों? जी क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ गुण तो मिलान कर लिया, लेकिन दोनों की लाइफ को नहीं आपने स्टडी किया। उन लोगों की लाइफ के अंदर उनके प्लैनेट क्या बोल रहे, उनको तो देखा ही नहीं ना। तो कुछ और चीजें हैं इनको हम समझ लेते हैं, जिनकी जरूरत हमें कुंडली मिलान में पड़ेगी। अब देखिए 5 8 12 को हमने समझा। सेकंड एक हमारा कॉम्बिनेशन है 6 8 12। लिटिगेशन। अब देखिए 5 8 12 के एक अलग भी रूप है, 5 8 12 के कई रूप है। एक तरफ हमारा सेक्सुअल अफेयर था, दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तीसरी तरफ इंसान अव्वल दर्जे का झूठा भी है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज। एक और उसके अंदर क्वालिटी क्या होती है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी होता है। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, पेंटिंग करने वाले, बजाने वाले, गाने वाले, ये सब फाइनेंशियली क्राइसिस में होते हैं। और इन सबका 5 8 12। अब उसके बाद आता है 6 8 12। 6 8 12 लिटिगेशन है, फाइनेंशियली क्राइसिस है। अब देखिए फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर यहाँ पे डिफरेंस है। जो 5 8 12 वाला इंसान है, फाइनेंशियली क्राइसिस उसका भी है, लेकिन उसका वो फाइनेंशियली क्राइसिस किसी को शो नहीं होता। पैसों से तंग है, लेकिन दुनिया को यही लगता है कि बंदा इंजॉय कर रहा है अपनी जिंदगी को। उसको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये फाइनेंशियली क्राइसिस है, पैसे की तंगी। अब दूसरी तरफ है 6 8 12। अब 6 8 12 लिटिगेशन भी है, फाइनेंशियली क्राइसिस भी है। अब यहाँ पर जो 6 8 12 के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस है, वो है कि सामने वाला वो इतना प्रेशर बना रहा है उसके ऊपर, उससे वो प्रेशर सहन नहीं हो रहा। गाली गलौज, लिटिगेशन हुआ ना, लिटिगेशन लड़ाई झगड़ा तभी होगा ना, सामने वाला मान जाएगा, थप्पड़ चट्टू होंगे, खाना तसील होंगे। अब तीसरा एक फाइनेंशियली क्राइसिस है 7 8 12। लेकिन 7 8 12 जो फाइनेंशियली क्राइसिस है, वो क्राइसिस उसके चेहरे पे आपको नजर आएगा। आपने कभी मैकेनिकों को देखा है? जो मैकेनिक होते हैं, आप दूर से पहचान जाओगे कि ये बंदा मैकेनिक है। इस चेहरे पे चेहरा परेशान मिलेगा, पसीना पसीना मिलेगा, और हर बात में मारने खाने वाली बात, मार दूंगा, मर दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। फाइनेंशियली क्राइसिस वहां भी है, वो परेशान है पैसे की वजह से, हार्ड वर्क कर रहा है। अब उसके पास कोई मांगने आएगा तो वो अपना चक्की एक सेकंड में हो जाए। अब एक इसके बाद एक हमारा कॉम्बिनेशन आता है 1 4 10। 1 4 10, 1 4 6 10, कोल्ड नेचर।
सर कोल्ड एक बार फिर से रिपीट करना, ये 1 4 10 1 4 10 या 1 4 6 10। कोल्ड नेचर। ठंडे दिमाग के आदमी होंगे। ठंडे दिमाग के नहीं, बस आप जो मर्जी कहे जाओ उनके, वो कहते हैं ना उनके सिर पे जूं नहीं रहेगी। बेशरम। नहीं बेशरम नहीं, आप उनको कहेंगे बेशरम। बेशरम 5 8 12 वाले। शांत स्वभाव, कोल्ड यानी शांत स्वभाव। स्वभाव है एकदम, चाहे दुनिया लूट जाओ उनकी तरफ से कोई असर नहीं। अब नंबर 3 आता है 2 5 9 11, लविंग एंड केयरिंग। 2 5 9 11। लविंग एंड केयरिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के बिहेवियर आए। 7 8 12 खुली अग्रेसिव। अब देखिए 7 8 12 का अग्रेशन का लेवल, उसके अग्रेशन के लेवल को समझते हैं, कितना उसके अंदर अग्रेशन होगा। अगर किसी इंसान का मंगल मास पहले, तीसरे और 8वीं इन भाव के अंदर है, और मंगल के कोऑर्डिनेटर 7 8 12 है। मंगल पहले, तीसरे और 8वें भाव में है, मंगल के कोऑर्डिनेटर 7 8 12 हैं। तो ऐसे इंसान 1 सेकंड में गोली चला देते हैं। जितने भी किलर होते हैं ना, कोऑर्डिनेटर क्या होता है गुरुदेव? कोऑर्डिनेटर 7 8 12 वो 1 सेकंड नहीं लगाते, सोचते नहीं, थां दे के कर देते। मंगल का कोऑर्डिनेटर 7 8 12। 7 8 12 7 8 12 क्या है? अग्रेशन है। अग्रेशन। मंगल पहले, तीसरे और 8वें भाव में हो, और मंगल के कोऑर्डिनेटर 7 8 12 है। तो ऐसे इंसान 1 सेकंड नहीं लगाते, गोली मारते, सिर फोड़ते हुए। इन केस मंगल के साथ प्लूटो भी है, प्लूटो, तो फिर वो एक टाइम में 1 को नहीं मारेगा, एक टाइम में 10 को मारेगा, 10 को मारेगा, 20 को मारेगा, 50 को मारेगा, जितने भी उग्रवादी होते हैं। गुरुजी नेपच्यून और प्लूटो ये भी मायने रखते हैं प्लेनेट में? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। क्योंकि ग्रह तो 9 ग्रह ही है। 9 ग्रह हैं, लेकिन क्या है कि ये जो 3 प्लेनेट हैं, नॉर्मल लाइफ के अंदर इनकी जगह इतनी नहीं है। जब हम मुंडन को लेके चलते हैं तो वहां पर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इनके बगैर मुंडन के अंदर कोई भी कार्य संपन्न। देखिए जब जरूरत से ज्यादा, एक ही टाइम में जरूरत से ज्यादा डेथ होती है, तो वहां पे प्लूटो का रोल बन जाता है। अकेला शनि एक टाइम में लाखों लोगों को नहीं, हजारों लोगों को नहीं मार सकता। प्लूटो शनि के साथ कन्वर्ट हो, इंक्लूड होगा, तभी वो मास डेथ हो पाएंगे। तो मंगल के साथ जब प्लूटो आया और मंगल के कोऑर्डिनेटर 7 8 12 हैं, तो ऐसे इंसान उग्रवादी बनते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन था, कसाब था, या और जो भी। अब देखिए शार्प शूटर जितने भी होते हैं, या पुलिस के अंदर वो होते हैं आपके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ऐसे लोगों के 7 8 12 और मंगल पहले, तीसरे, 8वें में मिलेगा। लेकिन अगर पुलिस में है, मिलिट्री में है, तो साथ में 4 नंबर भी होगा, क्योंकि 4 नंबर क्या है? देश भक्ति। अगर 4 नंबर साथ में नहीं है तो वो उग्रवादी बन गया, टेररिस्ट बन गया, या वो इनकाउंटर, वो स्पारी किलर बन गया। यानी 4 इंक्लूड होगा ही होगा। अगर 4 इंक्लूड है तो वो देश के साथ है,
छोटी से वीक में। अच्छा अगर 4 इंक्लूड नहीं है तो वो क्रिमिनल है। इन केस मंगल 1, 3, 8 में नहीं है, ये तो हमने एक स्पेशल कैटेगरी को स्टडी किया। अब कैटेगरी नंबर 2 आती है कि मंगल कहीं भी बैठा है बेचारा और मंगल के कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12, तो उसके अंदर अग्रेशन इतना तो नहीं होगा कि सामने वाले को गोली मार दे, तो इतना जरूर होगा कि बिना बात के सामने वाले को थप्पड़ दे, थप्पड़ दे, थप्पड़, इतना अग्रेशन तो उसके अंदर होगा। चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे प्लेनेट पे हो, चाहे नक्षत्र पे हो, चाहे सम्राट पे हो। नहीं देखिए, अगर उसके अंदर भी कैटेगरी है, अगर वो सबलोड लेवल पे है तो स्ट्रोंग है, एलएस लेवल पे तीनों में मिलके हैं तो वो थोड़ा हल्का है। अगर वो 7, 8, 12 नक्षत्र या प्लैनेट में है तो वो अग्रेशन तो है, लेकिन वो इतना अग्रेशन नहीं है कि बिना सोचते समझे थप्पड़ मार। अगर सब लोड लेवल पे है, पीएनएस लेवल पे है, तो वो बिना सोचते समझे थप्पड़ मार। सर अगर इसमें 5-9 भी आ जाएगा तो? मतलब 5, 9 आ जाएगा तो 7, 8, 12 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर वो गुस्सा करेगा सोच समझ के, और जिसने सोच समझ के गुस्सा करना है फिर गुस्सा आएगा ही। अब इन तीनों की अलग अलग एक श्रेणी समझते हैं। मान लो पंडित अजय जी के पास घर से फोन आया बीवी का कि अजय जी अपने ऑफिस में हैं कि बच्चे को चोट लगी, जल्दी करा। अब अगर अजय जी के मंगल के पास 7, 8 12 तो सीधा गाली देके बोल रखा, तेने अकल नाम की चीज की, तेरे पे एक बच्चा नहीं रखा जाता, तेरे लिए मैं काम छोड़ के आऊं, तूने जो करना हो कर, नहीं करना ना कर, तू भी साथ में मर जा, मुझे कोई मतलब, मुझे डिस्टर्ब मत कर। ये तो है मंगल 7, 8 12। 7, 8, 12। अगर 1, 4, 10 या 1, 4, 6, 10 नॉर्मली, खासकर लगन के प्लैनेट के पास, लगन जिस राशि का है उस प्लैनेट के पास है 1, 4, 10 या 1, 4, 6, 10, तो वो बन जाता है हमारा कोल्ड नेचर। तो ऐसे में आपका रिप्लाई क्या होगा? ठंडे स्वभाव से, शांत ठंडे स्वभाव से। शांत स्वभाव से। ऐसा है, आप एक काम करिए, नजदीक के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाइए, हाँ मुझे हाँ, परेशानी और मत। दिखवा दीजिए। हाँ, वहां जाके आप मेडिसिन। अब थर्ड स्टेज 2, 5, 9, 11 लविंग एंड केयरिंग। अगर ये कॉम्बिनेशन हमारे मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट है या लगन के प्लैनेट के पास है, तो फिर आपका रिप्लाई क्या होगा? हाँ ये बेबी क्या हुआ, बच्चे को कैसे चोट लगी? अब 2 मिनट रुको, मैं अभी आया घर, 2 मिनट में, अभी मैं एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ, एम्बुलेंस पहुंचती है और मैं भी आ रहा हूँ, घबराओ मत, रोना मत, फोन मत काटना, मैं जब तक घर पहुंचता हूँ। ये लविंग एंड 2, 5, 9, 11। यानी इस तरह हम सामने वाले के करेक्टर को, उसके स्वभाव को समझ सकते हैं। तो 3 ही तरह के स्वभाव होते हैं इंसान। अब वो लविंग केयरिंग है, अग्रेसिव है या कोल्ड नेचर है। सर लास्ट वाला बता दीजिए यानी एक बार। जहाँ जहाँ पर 9 अगर मिल गया तो वो स्वभाव पूरा चेंज ही हो जाएगा उसका। तो सर वो 2, 5, 9, 11 होगा ना, वो लविंग एंड केयरिंग में चला गया। हाँ नहीं, पर जहां पर भी 9 अगर इंक्लूड हो गया तो वो स्वभाव उसका चेंज कर देगा वो पूरा। हाँ सर वो तो है ही। अब देखिए ना, 5, 9 के अलग अलग रोल हैं। अब वहां पे मैरिज भी करवा रहा था, वहां पे डाइवोर्स भी करवा रहा था, वहां पे अफेयर भी नहीं होने दे रहा था, अब यहाँ आके लविंग एंड केयरिंग बन गया।
लेकिन सर मुझसे लविंग लोग केयरिंग दोबारा बता दीजिए एक बार। सर लविंग एंड केयरिंग का तो बड़ा सिंपल सा है, सभी को पता ही है। जो जरूरत से ज्यादा देखभाल रखते हैं अपने नियर डियर्स की, उनको प्यार करते हैं, हर वक्त उनके लिए जीते हैं मरते हैं। अब अजय जी तो 25911 है, तो इनकी मिसेज का फोन आया, तो ये बड़ा सिंपल सा, हाय बेबी जानू, आप टेंशन मत लो, मैं तो 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ घर, आप टेंशन, फोन मत काटना, और मैं एम्बुलेंस को भी फोन कर रहा हूँ। कोई है ही नहीं गुरु जी अभी तो। नहीं नहीं, हम तो एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ना आपके ऊपर। हाँ, एग्जाम्पल। मतलब कि अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स के करेक्टर जी। वाइज क्या उनके, तो ये हमने स्वभाव को समझ लिया। ये सारी चीजें आपको है ना, जब हम कुंडली मिलान करें, अभी तक आप लोगों ने गुण मिलान करके कुंडलियों का मिलान किया है, अब जो हम कुंडली मिलान करेंगे वो सामने वालों के इनके करेक्टर्स का मिलान करेंगे। उन लोगों के करेक्टर्स क्या हैं, उनकी लाइफ क्या है, इसलिए मैं आपको ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, और इन्हीं कॉम्बिनेशन के ऊपर आगे के हमारे सारे इवेंट चलेंगे। उसके बाद आती है जेल यात्रा। 23812 प्लस राकेश 23812 12 23812 प्लस राकेश। जी। एक सेकंड लूंगा मैं, जरा एक गिलास पानी ले आऊं। जी। आज हमारा गुरुदेव चुपचाप है, नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है, नहीं है क्या? हाँ, आज वो नहीं, गुरु जी नहीं है आज। कृष्णा जी नहीं है? नहीं, आज नहीं है वो। नमो नमः वेद प्रकाश जी। नमो नमः, नमो नमः। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, हमने कहा शायद है नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा सफर में हूँ, मैं अच्छा आया अच्छा था अच्छा तो अच्छा यहाँ अच्छा, थोड़ा मतलब विद्यालय हमारे पहुंच रहे आचार्य हैं। जी से थोड़ा चर्चा परिचर्चा चल रहा है ज्योतिष का ही। अच्छा 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 अच्छा। मैंने तो रिकॉर्डिंग में लगाया है, और विशेष करके देखिए जो भी कक्षा जुड़े हैं आप लोग, मेन महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि आपको जो विषय समझ में नहीं आ रहा है बोल करके बार बार पूछने के लिए बोल रहे हैं, अच्छी बात है आचार्य जी, लेकिन आप उस चीज को तैयारी भी तो करें। जी जी, कोऑर्डिनेटर का अभी तक किसी ने तैयारी किया ही नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं, कुछ लोगों ने किया है, तो आचार्य जी हमने हम तो किया लोगों है। को ये जी 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 मैं काफी हाँ देखा हूँ कि तैयारी नहीं। हाँ, हमारी तैयारी नहीं हुई है क्योंकि मैं ऐसा शायद ग्रुप में जुड़ा नहीं हूँ। देखिए, चलिए कल जोड़ देंगे गुरुदेव, जोड़ देंगे कल। करेंगे अपने लिए करेंगे, मुझे तो कुछ कमा के देने से भाई। ये आचार्य जी जी, जी। नहीं आपका जो कीमती समय मिल रहा है हम लोगों का, तो वो ऐसा तैयारी फिर पढ़ाने में आनंद आता है। पढ़ाने वाले आचार्यों को अगर शिष्य प्रसन्न रखते हैं तो वो अंतरंग बात भी पढ़ा लेते हैं। अब तैयारी करेंगे नहीं तो पढ़ाने में आनंद भी नहीं आएगा। आचार्य, सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट ही ऐसे निकलते हैं जो काम करते हैं, जो सीखते हैं। 90% तो ऐसे ही कानों के ऊपर डाल देते हैं। मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं एक प्रॉपर तरीके से। देखेंगे गुरुदेव उनके कोऑर्डिनेटर क्या आते हैं। तो जेल यात्रा 23812 प्लस राकेश, उसके बाद आता है हाउस अरेस्ट 4812 4812 प्लस राकेश, हाउस अरेस्ट
तो घर में गिरफ्तार हो जाएगा क्यों, या दो छः नजरबंद कह सकते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। 2 6 8 12 और 2 6 8 राकेश। 12, 2 3 8 12 जेल यात्रा, हाँ 2 3 8 12 और ये भी 4 8 12 हाउस अरेस्ट, अच्छा 4 हाउस हाउस 3 4 8 12 अंडरग्राउंड, 3 4 8 12। कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना, कोई कांड कमिश्नर की कर। तरह, हाँ जी, मुंबई कमिश्नर की तरह। हाँ मुंबई। सर आपने हाउस अरेस्ट में 4 8 12 के साथ राकेश भी बोला ना, राहुल हाँ के राकेश सभी के साथ है, अच्छा राकेश सभी के के साथ। ये काम नहीं होते। 3 4 8 12 के साथ वही राकेश है, जी अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड 3 4 8 12 अंडरग्राउंड। 3 4 ये हमारे मेन एक सॉरी 2 3 4 8 12 किडनैपिंग, 3 4 8 12 किडनैपिंग, किडनैपर ये होते हैं कि किडनैपिंग इनकी होती है? इनकी किडनैपिंग होती है। तीन 9 12 विदेश यात्रा, 3 9 3 9 12 विदेश यात्रा, 3 9 11 9 12 12 कलर क्या है? सेपरेटिव प्लेनेट, मतलब सूर्य राकेश। हाँ जी। अरे किसके कुंकू हो रही है ये। क्या बताया गुरुदेव, ये क्या होगा इनका? 3 9 12 जी प्लस सेपरेटिव पैनल है। सेपरेटिव प्लेनेट, ट्रैवल यानी विदेश यात्रा, और 2 4 11 2 4 11 या 2 4 11 12 कमिंग बैक, वापसी वापसी। 2 4 11 प्लस राकेश। 2 4 11 या 2 4 11 12। राकेश नहीं है उनके साथ में। नहीं, यहाँ राकेश की जरूरत नहीं। विदेश से वापसी, विदेश से वापसी या स्टे इन होमलैंड, ये भी मेरे पास एक बार एक चार्ट आया था आपके छत्तीसगढ़ से ही था, बिलासपुर से लड़की का। कौन से हमारे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से कोई थे। शुक्ला जी आपकी आवाज बंद है। हाँ सर, मैं आशीष, मैं हूँ रायपुर से। रायपुर से हाँ आप हैं तो हाँ बिलासपुर से थी एक लड़की, तो हाँ सर, 120 किलोमीटर है हाँ तो यहाँ से। उसकी मैरिज फिक्स हुई। देखिए बड़े प्यारा एक आपको वो किस्सा सुनाता हूँ कि क्या क्या चीजें हमारे मैरिज के अंदर सेपरेटली कर देती हैं हम। अब देखिए उसकी मैरिज हुई, लड़का दुबई में जॉब करता है। हाँ सर। सूर्य की महादशा, सूर्य के अंदर लास्ट भूति वीनस की, और वीनस के अंदर लास्ट अंतरा केतु का। यस सर। वहां पर उसकी मैरिज हुई और 15 दिन बाद उसकी चंद्रमा की महादशा लगी और चंद्रमा उसका 2 4 11 लेके बैठा। यस सर। अब उसकी मैरिज होती है सूर्य की महादशा में, सेपरेटिव प्लेनेट, और लड़का दुबई के अंदर जॉब करता
तो उसका मुझे फोन आया कि मुझे मेरी ऐसे ऐसे मैरिज, फिर मैं दुबई जा रही हूँ मैरिज करके। मैं ऐसा है, तारीख नोट कर ले, जिस दिन तेरी मैरिज हो रही है ठीक 3 महीने बाद तू वापिस इंडिया के अंदर हो और दोबारा दुबई नहीं जा पाएगा। उनने मुझे 50 गाड़ियां दी। कड़जीबा तो मैं वैसे ही फेमस। ठीक 3 महीने बाद दुबई एयरपोर्ट से उसका फोन आता है कि कड़जीबे तेरी प्रेडिक्शन कंप्लीट होगी, मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, दोबारा कभी दुबई नहीं जाऊंगा। और आज तक वो बिलासपुर में है और वो दुबई में है और वो 50 एस्ट्रोलॉजरों के पास जा ली, कोई आज तक उसके सेपरेशन की वजह नहीं बता पाया। सिर्फ सेपरेशन की वजह क्या है कि लड़की इंडिया के अंदर 2 4 11 लेके इन होम लैंड बर्थलैंड और लड़का 3 9 12 लेके दुबई में बैठा। वो इंडिया आएगा नहीं, ये बाहर जाएगी। तो सेपरेशन की बहुत वजह है, सिर्फ हमने वो देखना आना कि एक ऐसे लड़के और लड़की से शादी हो रही है जो विदेश जा ही नहीं सकता, तो सेपरेशन ही है। तो उसके बाद हमारा आता है एजुकेशन। फोर 5 9 11 गुड एजुकेशन। 4 5 9 11 11 इसके अंदर अलग अलग स्टेज क्या होंगी, जब हम एजुकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे कि किस बच्चे को कितने % मार्क्स आएंगे, वो तब करेंगे। अभी सिर्फ एक गुड एजुकेशन के ऊपर ही हम बात करेंगे। गुड एजुकेशन 4 5 9 11। जॉब, एक 6 10 1 6 10 11 1 6 10 1 6 10 11। हाँ देखिए, डाइवोर्स 1 6 10 था, लेकिन यहाँ पर 1 6 11 या 1 6 10 11 आ गया तो वो जॉब बन गई। गुरुदेव 11 नहीं है और 1 से 10 है एक कुंडली में, हम देख रहे थे, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए ना, 1 से 10 है। एक तो देखिए, जितने भी, अगर आप एक चीज, ये आवाज से आ रही है खगेंद्र जी आपकी तरफ से। जी मैं पूछ रहा था डिवोर्स के लिए आपने बताया ना 1 6। हाँ, मैं उसका ही आपको मैं एक बात बताऊं। आप थोड़ा अपना म्यूट कीजिए म्यूट कीजिए आप, मैं समझाता हूँ सर। देखिए, जितने भी जो मैरिज और जो भी आप बिजनेस, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मैरिज लाइफ अच्छी होगी तो जो भी आप बिजनेस अच्छा नहीं होगा, जो भी आप बिजनेस अच्छा होगा तो मैरिज लाइफ अच्छी। अगर आप जितने भी कपल्स के अंदर देखें, एक कपल्स अगर अच्छी जॉब पे है तो उसकी मैरिज लाइफ आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। जितने भी IAS IPS या 1 लाख जॉब वाले हैं, उनकी मैरिज लाइफ 0 होती है। हाँ, अगर दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं तो उनकी मैरिज लाइफ अच्छी। क्यों? क्योंकि दोनों आप अपनी जॉब में बिजी, लड़ने के लिए उनके पास वक्त नहीं, ना ही एक दूसरे को शिकायतें करने के लिए वक्त, बिजी है।
सुबह निकल गए, आप अपना टिफिन लेके रात को 9 बजे घर बड़े, खा पी के आते ही पढ़ के सो गए, सुबह उठे फिर टिफिन खाया, भाग गए। मेरे पास वक्त ही नहीं। अब अगर हस्बैंड 12 घंटे की जॉब कर रहा है, बीवी घर पे बैठी है, वो तो रात को आएगा उसके बाल पड़ेगी। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये 1 6 11 है या 1 से 10 11 है, तब जॉब है। कई जगह देखा गया है 1 6 10 भी जॉब में आता है, लेकिन वहां पर मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि 6 नंबर जहां भी 1 से 10 में 1 से 10 में इंक्लूड प्लेनेट कौन कौन से होंगे? नहीं, इनके इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। इंक्लूड सिर्फ अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसके लिए सन और मून। चंद्रमा और सूर्य। हाँ, चंद्रमा या सूर्य। अगर चंद्रमा या सूर्य इंक्लूड नहीं है तो वो कोई भी प्राइवेट जॉब। मतलब अच्छा। वो जो 1 6 10 है, मतलब 11 नहीं है, तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जॉब से, क्या क्या लेंगे इसका? नहीं नहीं, 1 से 10 जॉब तो है, जी। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मैरिज लाइफ की सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। वहाँ आप एक शाम को घर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो जाता है ना। अब जब जिस दिन राकेश साथ में आ जाएगा 1 से 10 से, फिर वो बीवी अपने घर भाग गई डाइवोर्स लेने के लिए। अब आते हैं हेल्थ इश्यू। 1 6 1 से 8 1 से 8 12 1 6 1 8 1 से 8 1 से 8 12। ये अलग अलग कंडीशन है ना। 1 6 1 से 8 1 से 8 12, ये सभी हेल्थ इश्यू है। प्लस में इनके राकेश अगर साथ में जुड़ जाएगा तो वो हेल्थ इश्यू और ज्यादा गंभीर हो जाए। 1 4 8, ये बड़ा ही भयानक एक, जिसको कैंसर बोलते हैं, लाइलाज बीमारी। उसके बाद 1 4 8 12 प्लस राकेश एक्सीडेंट 1 4 8 12 प्लस राकेश। प्लस राकेश। 1 4 10 1 4 10 के भी अलग अलग मायने। एक तरफ हमने कोल्ड नेचर समझा था, दूसरी तरफ इम्यून सिस्टम वीक होना, वीकनेस इन इम्यून सिस्टम। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको बार बार बीमारियां लगती रहती। और 1 4 10 डिनायल ऑफ चाइल्ड भी है, बच्चे नहीं होगा। 1 4 10। हाँ जी, 1 4 10 और 1 10 11। आचार्य जी, 1 4 10 में जो शारीरिक सक्षमता का कमजोर होना, ये भी 1 4 10 में ही आएगा, और बच्चे न होना भी 1 4 10 में ही आएगा। हाँ जी, 1 4 10 वीकनेस इन इम्यून सिस्टम, 1 4 10 डिनायल ऑफ चाइल्ड, और 1 10 11 सन या मून के अंदर है। सन या मून के अंदर है, सिर्फ सन और मून। सन या मून के अंदर आएंगे। हाँ, तो भी ये भी डिनायल ऑफ चाइल्ड पे फोकस होता है।
1 10 11 प्लस सूर्य और चंद्रमा का होना बच्चों का ना होना ही है कि डिले होना है? बच्चों का ना हो, क्योंकि 1 10 11 सूर्य या चंद्रमा के अंदर अगर होते हैं तो जो आपने देखा होगा फीमेल्स के अंदर जो ट्यूब्स ब्लॉक होती है वो होता है, और मेल के अंदर जो स्पर्म काउंटिंग 0 होती है वो। सूर्य अब चंद्रमा के कोऑर्डिनेटर ये हो? हाँ, 1 10 11 प्योरली साथ में लिखना, सिर्फ 1 10 11। किसी आज तक किसी ग्रंथ में ना आपको मिलेगा और ना ही मिला है इसको। जहां भी सूर्य और चंद्रमा के अंदर 1 10 11 मिल जाए, आंख मीच के फीमेल है तो उसको बोल दो कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, और मेल के अंदर मिल जाए तो आपकी स्पर्म काउंटिंग 0 है। एक 7 12 या 1 7 8 12 मंगल के अंदर ये प्योरली है, साथ में प्योरली जरूर लिख लेना। प्योरली मतलब सिर्फ 1 7 12 या 1 7 8 12। मतलब और कोई कोऑर्डिनेशन ना इसके साथ नहीं होना चाहिए? हाँ, सब लोड लेवल पे, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में काम करते हैं। नपुंसकता, क्या होता है बुद्ध? नपुंसकता नहीं, कोऑर्डिनेटर क्या होता है? 1 7 12 या 1 7 8 12 सिर्फ मंगल के अंदर। मंगल के अंदर 1 7 12 और 1 7 8 12। 8 12। और चाइल्ड डिले होना? सर ये डिले होने की तो कॉम्बिनेशन है 1 4 10। 1 4 10, इसमें क्या कौन सा प्लेनेट आएगा? ये किसी भी प्लेनेट में हो, अच्छा, 1 4 1 4 10 10। भी प्लेनेट में हो, चाइल्ड डिले होगा। नेक्स्ट किसी महादशा के अंदर 1 4 10 गायब हो जाएगा, 2 5 9 11 आ जाएगा तो चाइल्ड हो जाएगा। 2 5 9 11 11 10 11 या ओनली 11? ओनली 11, 2 5 9 11 ये किसी चाइल्ड भी का महादशा में कॉम्बिनेशन है। देखिए डिले होना 1 4 10 है, लेकिन जो 1 10 11 है या 1 7 12 है मंगल के अंदर, ये डिले नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जिसकी ट्यूब ब्लॉक है वो ट्यूब तो खुलती नहीं कभी। जिसकी स्पर्म काउंटिंग 0 है वो कभी नहीं बढ़ती, जितनी मर्जी दवाई खा। जो नपुंसक है उसकी नपुंसकता कभी खत्म नहीं। 1 4 10 डिले इन चाइल्ड है, लेकिन नो चाइल्ड 1 10 11 1 7 1 10 11 और 1 7 12। 1 7 12। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इन सब जो हमने कॉम्बिनेशन समझे हैं, इन कॉम्बिनेशंस को यूटिलाइज करना। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर हम इनको कैसे देखेंगे, अलग अलग चार्ट के ऊपर इनको प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि किस तरह से हमने इन कॉम्बिनेशंस को देखना है।
कुछ लोग जो नए हैं क्लास के अंदर, जी